हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने माइक्रो लेसन प्लान्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने सैंपल लेके आई हूँ सब्जेक्ट फाइन आर्ट से रिलेटेड, और उसके स्किल होगी हमारी द स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। ठीक है जी। अगेन फ्लैप की फॉर्म में आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेना है, यहाँ से थोड़ा सा इसको फोल्ड करके यहाँ पे ग्लू लगा के इसको ऐसे आप इसको पेस्ट कर लोगे। ठीक है जी। तो इसके ऊपर ऐसे पर्टिकुलर्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी फाइल के ऊपर ये पर्टिकुलर्स होंगे। ये सारे पर्टिकुलर्स आपने फिल कर लेने हैं। जैसे मैंने इसका एक लूज ही एक कार्ड सा बना लिया हुआ है, जिसके ऊपर आपको पता चलेगी इससे पहले हमने ये लिखने होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये फाइन आर्ट की स्किल थी तो मैंने इसको और भी ज़्यादा डेकोरेट कर दिया हुआ है, सुंदर बना दिया हुआ है। आपने भी ऐसा ही करना है। फाइन आर्ट के बच्चों की फाइल तो मैं कहती हूँ इतनी लाजवाब होनी चाहिए ना, दिखने में बस दिल जीत ले आपका जो काम आप करो। ठीक है जी। सो स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। ठीक है। टॉपिक जो आज हमने अनाउंस करना है वो होगा लैंडस्केप। और लैंडस्केप से पहले बच्चों को क्या, बच्चों का बेस आपने चेक करना है बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू टॉपिक। बिफोर टू अनाउंस द न्यू टॉपिक आपने बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, आपने बच्चों का बेस चेक कर लेना है। तो बेस के लिए आपको क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ेंगे। अब लैंडस्केप आपने पढ़ाना है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये फाइन आर्ट्स वाले बच्चों को और फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों को। पीके टेस्टिंग, जो प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको फ्रेम करने में तो आपके पास बुक होनी चाहिए। बस बुक होगी ना तो आप इजीली अपने पीके टेस्टिंग के क्वेश्चन जो है वो आप फ्रेम कर लोगे। ठीक है। बुक होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, रेफरेंस बुक जिससे देख के आप अपने लेसन प्लान्स बनाओगे। मेरे पास बच्चे प्रॉब्लम लेके आते तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ, मेरे पास बुक लेके आओ। बुक लेके आओगे तो मैं उनको 10 टॉपिक बता देती हूँ, इसको बेस बना लो, इसको अनाउंस कर दो, ये वाला टॉपिक बेस बना लो, इसको अनाउंस कर लो। बुक जब तक आपके पास नहीं होगी आप यू वॉन्ट बी एबल टू फ्रेम योर लेसन प्लान। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये विजिबल नहीं होगा तो प्लीज़ आप इसको जूम इन कर लेना। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इन वीडियोस को से एडवांटेज ले सकें और अपने माइक्रो लेसन प्लान या फिर अपनी, अगर मैं कहूँगी, पूरे थर्ड सेमेस्टर की जर्नी को स्मूथली कवर कर सकें। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, अगर आपका टॉपिक लैंडस्केप होगा तो उसके लिए आप प्रीवियस नॉलेज बच्चों की चेक करने के लिए कौन से जो है क्वेश्चंस पूछोगे। सो वेरी फर्स्ट विल बी, आकाश विच की नजर आउंदा है। बच्चे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे देंगे कि आकाश विच चंद तारे सूरज बदल नजर आउंदे हन। धरती ते असी केहड़ी चीज देखते हाँ। बच्चे उससे रिलेटेड आपको आंसर दे देंगे केहड़ी चीज देखते हैं, पहाड़, दरख्त, नदियां आदि देखते हाँ। पहले समय विच नदियां ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਉਗਦੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਭਦਾ ਹੈ लगता है सॉरी। तो बच्चे उससे रिलेटेड आपको आंसर दे देंगे कि सुबह का जो आसमान होता है वहाँ पे साफ होता है, हवा ताज़ी होती है, और शाम का दृश्य जो होता है वो बहुत सुनहरा होता है। जब सनसेट हो रहा है तो कितना सुंदर व्यू होता है ना देखने वाला, ऑरेंज ऑरेंज सा आपके सन के आसपास ऑरेंज सी लाइट लाइट शेडो होती है, कहीं डार्क कहीं लाइट, और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। मनुख का निवास स्थान की है। मनुख का निवास स्थान की है, हम कहाँ रहते हैं, कितने रहने हैं ਆਪਾਂ, कितने रहने हैं जी, ਆਪਾਂ घर च रहने हैं जी। और नेक्स्ट क्या है आपका, ये फ्रेम बना लेने हैं, पता है आपको सारा कुछ समझाया हुआ है मैंने ऑलरेडी, अभी मैं सिर्फ सैंपल ही बताऊंगी आपको, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है फिर। ਅਸਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਦਰਖਤਾਂ ਅਤੇ पानी ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ रंग देखते हो? बच्चे बता देंगे कि आसमान में कौन से रंग होते हैं, पानी में कौन से रंग होते हैं, और जो आपके पेड़ हैं, दरख्त जिनको हम बोलते हैं, उनमें कौन कौन से रंग वो देखते हैं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦਰਖਤਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਖਤ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੋਗਾ ਜहाँ ਟੌਪਿਕ ਉਸਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। इतना ਤੁਹਾਡੀ स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है जी। नो रिस्पॉन्स, और बच्चों ने आपने फॉर्मूला आपने ऐसा ही लिखना है, नो रिस्पॉन्स ही लिखना है। तो आप क्या करोगे वहाँ पे फिर अनाउंसमेंट कर दोगे नो रिस्पॉन्स पाने पे। विद्यार्थी अध्यापिका अखीरले प्रश्न का उत्तर संतोषजनक मिलन ते विषय की घोषणा करदी हुई कहेगी कि सो बच्चियों अज असी लैंडस्केप ड्राइंग बनानी सीखांगे। ठीक है जी। ये लिखने के बाद आपने ये लिख लेने हैं, कंपोनेंट्स लिख लेने हैं, रेटिंग स्केल लिख के ऊपर। तो इसको मैंने लूज ही यहाँ पे लगाया था, फ्लैपो पता नहीं कहाँ चलेगा। कंपोनेंट्स लिख के कंपोनेंट्स यहाँ आ जाएंगे, रेटिंग स्केल यहाँ आ जाएगा आपका। ऐसे आपने ये जैसे लेसन खत्म हुआ वहाँ आपको ऊपर हेडिंग दे देना रेटिंग स्केल, और उसके बाद आपने क्या कर देना है, ये कंपोनेंट्स लिख लेने हैं। ठीक है जी। ऑलरेडी आपको मैंने सब कुछ ऑलरेडी वीडियोज़ में समझाया हुआ है। ठीक है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि मैडम पंजाबी च लिखी है असी, इंग्लिश तुम हैडिंग लिखती। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, जैसे आपकी लैंग्वेज होती है ना, आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपका लैंग्वेज के पैडागोजीज हैं, पैडागोजी ऑफ हिंदी, पैडागोजी ऑफ इंग्लिश, पैडागोजी ऑफ पंजाबी, उसमें आप अपनी लैंग्वेज में ही रहोगे। आपने उसमें कोई भी इंग्लिश का वर्ड, हिंदी का वर्ड यूज़ नहीं करना। इंग्लिश की हो तो इंग्लिश वाली यूज़ करोगे, पंजाबी के हो तो पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करोगे, हिंदी के हो तो हिंदी लैंग्वेज यूज़ करोगे। आपने कहीं भी कोई भी इंग्लिश का वर्ड यूज़ नहीं करना। ठीक है जी। तो ठीक है जी, फ्रेम बना लोगे आप, और फिर उसके बाद क्या करोगे, कहाँ थी मैंने वीडियो को पॉज किया था, बच्चे आ गए थे अंदर। हाँ, मैं आपको बता रही थी लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज आपकी जो आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, सॉरी जो आपका पेडागोजी है उसकी अकॉर्डिंग है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स में, बाकी सभी पेडागोजीज में आप इंग्लिश हिंदी, जैसे मैंने देखो पंजाबी हिंदी पंजाबी इंग्लिश मिक्स किया ना, आप कर सकते हो। सपोज एसएसटी है, आप हेडिंग्स लिखिए इंग्लिश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पंजाबी में भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में भी कर लेते हो, कंपोनेंट्स इंग्लिश में लिखते हो, एसएसटी में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, वट एवर, कोई टेंशन नहीं है। हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या पंजाबी उसके साथ इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है। तो जो है लाइक सिर्फ आपके पेडागोजी जो लैंग्वेज के हैं ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट में ही रहोगे, अपनी लैंग्वेज में ही रहोगे, आप उससे बाहर नहीं जाओगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, जो कि होगी आपकी, जो थी आपके आपका सब्जेक्ट था फाइन आर्ट, और आपका टॉपिक था लैंडस्केप। क्वेश्चंस पूछने के बाद आप बच्चों के सामने टॉपिक को अनाउंस कर दोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टिल देन बाय बाय।